हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आप जानते हो, हर बार एक अच्छी न्यूज़ के साथ हम आने की कोशिश करते हैं। दीप इंस्टीट्यूट आने की कोशिश करता है ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ और एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे मिस नहीं हो। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार मिली है फॉर द मैथ्स ऑनर्स, आर्ट्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जनरली नहीं आती है, बहुत सालों बाद आती है। अगर आपको दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब चाहिए और बहुत एक एसएससी के बाद आपके पास बहुत कम चांसेस बच जाते हैं कि सर हम कहाँ जाएं। एसएससी हम जाना नहीं चाहते बिकॉज बीएससी हम करते हैं, मास्टर्स का हम सोच रहे होते हैं आईआईटी से, तो एसएससी जो है वो आपके लेवल पे मैच कर नहीं रहा होता जनरली, है ना। सो पर डी ट्रिपल एस बी ने एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या है उसकी नोटिफिकेशंस। सो अगर आप इधर देखोगे, सो डी ट्रिपल एस बी ने एक वैकेंसी निकाली है विच इज स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसके अंदर जो है, आप चाहे मैथ्स ऑनर्स के हो चाहे स्टैट्स ऑनर्स के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाला बच्चे भी अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं क्या है उसका। पर पहले देख लेते हैं कि क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन है क्या फॉर्म भरने की, विच इज 15 सितंबर। ठीक है ना। 15 सितंबर तक आप इसको भर सकते हो। अभी हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है इसको भरने के लिए। सो ये इसकी डेट है। अगर आप इसकी सीट देखोगे कि सर भरना भी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा डाइसी रहता है ना, सीट कितनी है, हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, हमारा नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत कैटेगरी के लोग भी इसमें जाते हैं और कैटेगरी ज्यादा रिजर्व्ड होता है। तो ऐसा नहीं है, इस पर जनरल कैटेगरी 111 सीटें और बहुत अच्छा नंबर है। ऐसा नंबर जनरली होता नहीं है। तो 244 टोटल है, जिसमें से 111 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं। बहुत अच्छा नंबर है। आगे अगर हम देखेंगे तो इसका पेपर कोड जो है, पोस्ट कोड जो है वो 60/23 है। इस नेम ऑफ द पोस्ट इज ऑब्वियस स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। मैं मतलब अगर मैं जानता भी हूँ क्योंकि पहले भी 2019 से 15 में आ चुका है। सो पे स्केल बहुत अच्छा है। जिन बच्चों की लगी हुई है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और उसके बाद अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे जनरली क्या करते हैं हम लोग, बीएससी हमने स्टैट्स में किया, तो हम जनरली आईएसएस के लिए जाते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। मान लो कि अगर आपको अभी आईएसएस नहीं जाना है और आपको इन फ्यूचर जाना है, बट अभी आपको कुछ अर्न करना है, जॉब करना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास कि आपने पहले इसके अंदर इनरोल करा, इसको जॉब ले लिया, 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर फिर से गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो तो अगेन उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। पे स्केल बहुत अच्छा है। तो अब पहले देख लेते हैं क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, स्टार्ट्स में हो या ओआर में हो या मैथ्स में हो। यही 3 फील्ड में हम एक्सपर्ट भी हैं, बनाते भी हैं दीप इंस्टीट्यूट में सारे कोर्सेज इसके रिगार्डिंग। और अगर आप इवन इकोनॉमिक्स से है, जिसमें अगेन डंका है यहाँ पे, और मैथ्स या कॉमर्स हो, एक सब्जेक्ट के साथ आपने पढ़ा हो स्टैट्स का पेपर, तो भी आप कर सकते हो। इवन आप ग्रेजुएट भी हो स्टैटिस्टिक्स में, तब भी आप एलिजिबल हो। सो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब इवन मुझे लगता है कि सारे ही बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी ना किसी स्टैट्स का पेपर जरूर पढ़ा होता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें स्टैट्स का पेपर ना पढ़ा हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो। पे स्केल अगर आप देखो, लेवल 6 का जॉब है, अराउंड 80 to 85 थाउजेंड आपको इन हैंड मिलता है। और उसके बाद 4500 और 5000 के आसपास जो है फिर आपको अगला हाइक मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, मैं ये बोलूँगा, और बहुत अच्छा पैसा है। स्टार्टिंग में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा मिल रहा है तो आप समझ लो कि आगे 5-6 सालों में ग्रोथ कहाँ पहुंचेगी। एक कॉर्पोरेट सेक्टर को टक्कर देने के लिए बहुत अच्छी जॉब है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टैट्स ऑनर्स से आते हैं, या जनरली स्टैट्स वाले, चलो ठीक है, उनके पास थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, पर जो मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं, है ना, स्टैट्स ऑनर्स वाले वाले बच्चों को, वो उनके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कोडिंग में अच्छे हैं। मान लो कुछ बच्चे कोडिंग में ज्यादा अच्छे नहीं है, या उनको इतना मजा नहीं आता उसके अंदर, तो आपके लिए ये जॉब बहुत परफेक्ट जॉब है। इसके अंदर आप पैसा भी कमा सकते हो और अपने आप को डेवलप भी कर सकते हो। 2-3 साल आपने ये जॉब की, उसके बाद आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छे से लिया जाता है। और इवन मैं खुद भी देखता हूँ कि जब हम किसी को हायर करते हैं, तो अगर उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है स्टार्ट्स का, सो आपकी जॉब में और चार चांद ही लग जाते हैं उसके साथ। तो आप, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि लाइफ टाइम आप एक गवर्नमेंट जॉब को देखो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लाइफ टाइम एक गवर्नमेंट जॉब को देखो, अच्छी होती है, नो डाउट सिक्योर जॉब होती है। अगर आपको डर लगता है तो आप एक सिक्योर जॉब में रहें, बट अगर आपको चैलेंज देने में मजा है तो बोलूँगा 4-5 साल करके आप फिर कहीं और दूसरा ट्राई कर सकते हो, तब आईएसएस बन सकते हो। तो आईएसएस एक अगेन गुड ऑप्शन है, क्योंकि वो भी स्टैट्स का ही है। तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा और जो आपको इंटरव्यू में चार्म आएगा ना कि हाँ ये बच्चा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट था, अब ये आईएसएस बन रहा है, तो आपका इंटरव्यू में मान लो 20-25 नंबर तो वैसे ही ऐड हो गए। सो एज लिमिट जो है वो आपको देखना है, बस एज लिमिट शायद सभी की इतनी होगी। 15 सितंबर से पहले पहले आप 30 साल के होने चाहिए, उससे ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट है, ठीक है ना।
अगर आप पेपर देखोगे कि पेपर क्या आता है, तो पेपर बड़ा आसान है। अच्छी बात है कि एक ही पेपर है। आप जैसे देखते हो एसएससी में दो दो पेपर देने पड़ते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होती है कि एक में निकल गए दूसरे में रह गए। इससे आसान कुछ है ही नहीं। 200 नंबर का सिर्फ पेपर है, दो सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जनरली 100 नंबर का आता है ना, 20-20 क्वेश्चन आएंगे, हो जाते हैं आराम से। अगर आप 60-70 नंबर, 60 नंबर भी ले आते हो, तो ये तो आप ही का पेपर है। ये आप ही का पेपर है। स्टार्ट्स में आप समझ ही रहे हो कि हम इंस्टीट्यूट में भी इस कोर्स को ऑफर करेंगे, और स्टार्ट्स में 100 मतलब 100 है। इसमें कोई ऊपर नीचे है ही नहीं। अगर आप प्रीवियस से पेपर भी जब डिस्कस करेंगे, तो आप देखना कि ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही रखे हैं ऑलरेडी। तो बहुत आराम से कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी कर पाओ, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, वही 2 घंटे है। फिर से यहाँ पे जब चाहे आप वो आईआईटी का जो दो, चाहे ड्यू का दो, और का दो, टाइम जो है वो मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी हो सकता है जब आपको कंसेप्ट एकदम ठूस ठूस के भरे पड़े हो आपके पास, तब आप इसको अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो 2 घंटे का टाइम है, 200 नंबर का पेपर, 100 नंबर का स्टार्ट आने वाला है। सो ये इसका पेपर कोड है, ये आपको पता चल गया है। DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जरूर अप्लाई करना चाहिए। हम इसके साथ आपको बताने के साथ कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, ताकि आप इसका थोड़ा सा देख पाओ कि एग्जाम कैसे आता है और थोड़ा तैयारी अच्छे से कर पाओ। हम सेक्शन बी अलग से भी दे रहे हैं। सो आप इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हो। नंबर जो है वो 9560402898 है। अगर आपका मर्जी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इसको अच्छे से पढ़ें, देखें, और कुछ भी डाउट आता है तो ज़रूर बताएं। ठीक है। थैंक यू।